सो रोमन रेंग्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड प्रो रेसलिंग, एंड ये नाम जिसने कैरी किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई को पेंडेमिक एरा में एंड कोविड एरा में भी। तो जैसे कि उनकी रिसेंट बुकिंग चल रही है, इतनी वो अपीयरेंसेस नहीं दे रहे, तो हम इस वीडियो में प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि क्या पॉसिबल स्टोरी लाइन रह सकती है एंड पॉसिबल बुकिंग रह सकती है रोमन रेंग्स की फॉर द रोड टू रेसलमेनिया 42, एंड क्या क्या मैचेस हम बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट्स में, एंड कितनी अपीयरेंसेस रोमन दे सकते हैं। तो सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में बिना किसी तरीके। लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग करते समय जो अभी फिलहाल रोमन का ऑफिशियल मैच अनाउंस हो चुका है, वो हो चुका है फॉर दी क्लैश इन पेरिस 2025, जहाँ पे वो फेस करेंगे ब्रॉन्सन रीड को। तो ये मैच ऑफिशियल कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, एंड इस मैच के रिजल्ट की तो बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ से पहला मैच तो रोमन का बुक हो चुका है फॉर क्लैश इन पेरिस फॉर रोड टू रेसलमेनिया 42। अब इसके बाद कितनी अपीयरेंसेस रोमन दे सकते हैं आने वाली प्रीमियम लाइव इवेंट्स में, उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अभी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करने के 12 घंटे पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया दैट उनका एक एक्सक्लूसिव प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है 20 सितंबर को, जो कि होगा रेसल पेलूजा, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और ये हेड टू हेड जाएगा AEW के ऑल आउट से। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑल इन जा सकती है टू कम्पीट अगेंस्ट AEW का मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट ऑल आउट। एंड यहाँ पे अगर रोमन के अपीयरेंस की बात करें तो आई थिंक सो इस पेपर व्यू में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को बुक ना करे, बिकॉज ऑल दो बड़ा शो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए टू गो हेड टू हेड अगेंस्ट AEW, बट इस शो का मेन इवेंट आई थिंक सो रोमन सीना एंड ब्रॉक लेसनर भी काफ़ी होगा, बिकॉज जॉन सीना का भी फेयरवेल रन चल रहा है। तो ये मैच काफ़ी होगा टू ग्रैब दी आई बॉल्स। तो यहाँ पे शायद रोमन के अपीयरेंस ना देखने को मिले हमें इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो इस प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद बच जाएगा अगला प्रीमियम लाइव इवेंट, जो कि होगा क्राउन ज्यूल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पर्थ। सो यहाँ पे बहुत से रोमन फैंस शायद डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है दैट इस प्रीमियम लाइव इवेंट में भी रोमन का मैच ना हो, बिकॉज जैसे वो शेड्यूल में रहते हैं उनका बैक टू बैक मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट्स में कम्पीट करना इस समय तो पॉसिबल मेरे को नहीं लग रहा, जैसे वो शेड्यूल में है, जैसे वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट में है, एंड उनको एक मूवी भी शूट करनी है आई थिंक सो स्ट्रीट फाइटर, तो वहाँ से भी वो ऑफ लेंगे। तो आई थिंक सो जो मैच होगा उनका क्लैश इन पेरिस में ब्रॉन्सन रीड के साथ, मे बी यहाँ पे हमें सेथ के फैक्शन विजन की इन्वॉल्वमेंट दिख जाए उस मैच में, एंड वो कॉस्ट कर दे रोमन को द मैच, एंड वो मे बी मेजर बीटिंग दे दे रोमन को, एंड उनको लगे 1-2 मंथ्स टू रिकवर फ्रॉम दैट स्टोरी लाइन वाइज, एंड यहाँ पे रोमन अपना ब्रेक में भी चले जाएंगे, एंड आई थिंक सो क्राउन जूल मे बी ही विल बी मिसिंग आउट, एंड हमें वो सीधा देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट में। अगले प्रीमियम लाइव इवेंट की, जो कि होगा आफ्टर क्राउन जूल, एंड मैं बात कर रहा हूँ मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट की, बिकॉज बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स भी करती है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है दैट हम रोमन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, बिकॉज वो मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट्स में नहीं आ रहे, तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट जैसे छोटे शो में तो ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे जो अब अगला बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट बच जाता है रोमन रेंग्स का, वो होता है सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स मैच, एंड यहाँ पे 110% ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ दैट रोमन विल बी देयर इन द मैच, एंड वो ऑब्वियसली होंगे इन द वॉर गेम्स मैच, बिकॉज वॉर गेम्स जैसा नया स्टिपुलेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली ऐड किया है सर्वाइवर सीरीज़ में, एंड ये बिग 4 पेपर व्यूज़ होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑल आउट जाना ही होता है, एंड बेस्ट वे टू बुक दिस मैचेस टू बुक द मैच ऑफ रोमन फैक्शन, यहाँ पे रोमन, जे उसो, जिमी उसो, सैमी ज़ेन एंड मे बी जॉन सीना देखने को मिले, एंड वो कम्पीट कर रहे हो अगेंस्ट सेथ के फैक्शन विजन के साथ, एंड 2 बंदे जो और बसते हैं उस सेथ के फैक्शन में मे बी हो सकते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड वन मोर मे बी लोगन पॉल। तो यहाँ से एक 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज़ क्लासिक वॉर गेम्स मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस प्रीमियम लाइव इवेंट में तो रोमन हमें पक्का देखने को मिलेंगे ही। देन इसके बाद जो मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट बचता है वो एक होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स, इसी के बीच में या उसी मंथ में जिस मंथ में सर्वाइवर सीरीज़ हो, एंड वो अब अगला प्रीमियम लाइव इवेंट बचता है सीधा दिसंबर में, जो कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर होगा। तो वहाँ पे ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर मेजर मैच भी बुक नहीं करती तो सब फैंस के आई बॉल्स उस प्रीमियम लाइव इवेंट में ऑब्वियसली होंगी, बिकॉज वो जॉन सीना का फेयरवेल मैच होने वाला है। तो अगर उसमें कोई मेजर मैचेस भी ना हो, एक जॉन सीना का ही मैच हो, तब भी काफ़ी होगा टू सेल द टिकट्स। तो इसमें भी मेरे को रोमन की अपीयरेंस नहीं लगती दिसंबर वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में, या तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स होगा या कोई एक डेडिकेटेड प्रीमियम लाइव इवेंट बुक कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर जॉन सीना। तो यहाँ पे भी रोमन का बुकिंग करने का कोई सेंस है नहीं। तो वॉर गेम्स मैच
जैसे कि आपको पता ही है बहुत हार्ड हिटिंग होते हैं, तो यहाँ से एक मेजर ब्रेक में भी जा सकते हैं रोमन आफ्टर द सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स मैच। सो अगली अपीयरेंस जो कि रोमन सकते हैं आफ्टर सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स वो होगी सीधा रॉयल रंबल में। एंड यहाँ पे मैं ये नहीं मान रहा हूँ दैट रॉयल रंबल में वो एज अ सीधा गेस्ट अपीयरेंस ही दे या सरप्राइज रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें रोमन का। मे बी बिफोर रॉ आफ्टर रॉयल रंबल रोमन अपना रिटर्न कर ले एंड वो सीधा कन्फ्रंट कर दे सेथ रॉलिंस को ही, बिकॉज हम बहुत बार देख रहे हैं दैट सेथ एंड उनकी फैक्शन ट्रबल क्रिएट कर रही है रोमन रेंग्स के लिए, तो वो सीधा कन्फ्रंट कर दे सेथ को एंड यहाँ पे हमें एक चैंपियनशिप WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिल जाए एट रॉयल रंबल 2026 जो कि होने वाली है सऊदी अरेबिया से, रियाद से। एंड सऊदी के शोज़ को WWE को मेजर लेवल में बुक करना ही होता है बिकॉज बहुत अच्छी खासी पेमेंट मिली होती है उनको गवर्नमेंट की तरफ से। एंड सऊदी भी प्रेशराइज करता है WWE को कि अपने बड़े से बड़े सुपरस्टार्स को बुक करे इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। एंड रॉयल रंबल तो ऑब्वियसली WWE का वन ऑफ द मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट होता ही है। तो यहाँ से मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि यहाँ पे हम एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देख सकते हैं बिटवीन रोमन एंड सेथ रॉलिंस। एंड बहुत से लोगों के लिए सम रेसलमेनिया लेवल मैच भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से रेसलमेनिया में WWE रोमन को अलग अपोनेंट के साथ बुक करेगी जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रॉयल रंबल में मे बी हम ये मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन रोमन एंड सेथ फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। के बाद बच जाएंगे 2 अपीयरेंसेस, एलिमिनेशन चेंबर एंड रेसलमेनिया 42। तो यहाँ पे मे बी रॉयल रंबल सेथ रॉलिंस वाले मैच में रोमन ऐसे मूवमेंट में आ जाए जब वो जीतने वाले हों एंड देन अगेन ये ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड की फ्रैक्शन ट्रबल क्रिएट कर दे रोमन के लिए एंड यहाँ से सेथ को बेनिफिट मिल जाए एंड वो रिटेन कर ले अपनी चैंपियनशिप एनी हाउ। एंड फिर हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिले जो कि ये सारी स्टोरी लाइन्स को एक पॉसिबल लीड अप करेगा एक कंक्लूजन की तरफ, जो कि हो सकता है आई थिंक सो a one-on-one मैच बिटवीन रोमन रेंग्स एंड ब्रॉन ब्रेकर। एंड ये मैं एलिमिनेशन चेंबर में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ सीधा फॉर रेसलमेनिया 42 जहाँ पे हमें रोमन एंड ब्रॉन ब्रेकर का वन-ऑन-वन सिंगल्स मैच देखने को मिले। एंड ये स्टोरी लाइन में डिपेंड करेगा कि कैसे स्टोरी लाइन चल रही है। अगर पूरी स्टोरी लाइन में सेथ की फैक्शन को अपोनेंट मिला है तो मे बी रेसलमेनिया 42 में कंक्लूड करने के लिए रोमन विल फाइनली गेट हिज मोमेंटम बैक फ्रॉम द विजन फैक्शन, या पासिंग द टॉर्च वाला हम भी सीन देख सकते हैं रेसलमेनिया में जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर डिफीट कर दे क्लीन रोमन रेंग्स को और वो बन जाए द नेक्स्ट बिग डॉग एंड द नेक्स्ट बिग गाय फॉर WWE। एंड ये बेस्ट तरीका होगा अगर ब्रॉन ब्रेकर को WWE ओवर करना चाहती है। अभी भी वो ओवर हो रखे हैं बहुत फैंस के बीच, बट यहाँ से एक परफेक्ट स्टार्ट देने के लिए ब्रॉन ब्रेकर के वो मैसिव पुश की स्टार्टिंग करने के लिए उनके करियर के लिए रोमन के साथ मैच वो डिज़र्व करते हैं। एंड मे बी वो रोमन को क्लीन भी हरा दे, ये डिपेंड करेगा कि कैसी स्टोरी लाइन चलेगी टिल रेसलमेनिया 42। तो इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करना हो रोमन की रोड टू रेसलमेनिया 42, तो मेरे ख्याल से पहला उनका मैच होगा इन क्लैश इन पेरिस अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड, फिर वो सीधा दिखेंगे हमें एट सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स मैच जहाँ पे उनका एक 5-on-5 क्लासिक वॉर गेम्स मैच होगा। देन वो हमें देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल जहाँ पे मे बी वो फेस कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड यहाँ पे हम अगला चौथा मैच देखने को मिले सीधा एट रेसलमेनिया 42 जहाँ पे उनका 1-on-1 मैच हो अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। तो मेरे ख्याल से तो 4 ही मैचेस हैं WWE रोमन रेंग्स के टिल रेसलमेनिया 42, मे बी उसके बाद समर स्लैम में वो कम्पीट करें। बट जैसे अभी वो शेड्यूल में हैं, जैसे उनके अपीयरेंस रह रही हैं, इससे ज़्यादा मैच हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। एंड बहुत से लोग बोलेंगे दैट क्या आप रोमन चैंपियनशिप के लिए कम्पीट नहीं करेंगे, चैंपियनशिप नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से तो जो उनका चैंपियनशिप रन था, वो जो प्राइम वाला उनका रन था 1000+ डेज़ का, आई थिंक सो वो इनफ है उनको वेल स्टैब्लिश करने के लिए। एंड अब उनको कोई चैंपियनशिप आई थिंक सो नीडेड नहीं है टू एलिवेट हिमसेल्फ। वो ऑब्वियसली इतना बड़ा नाम बन चुके हैं एंड उनकी अपीयरेंस ही काफ़ी हो जाती है टू सेल द टिकट्स। तो आई थिंक सो उनको चैंपियनशिप की नीड तो नहीं है, उनको एक नीड है एक प्रॉपर स्टोरी लाइन की या एक प्रॉपर सुपरस्टार की जो कि वो ओवर करे एंड वो बनाए नेक्स्ट बिग स्टार। एंड मेरे ख्याल से वो परफेक्ट हो सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर, जिनको नेक्स्ट बिग रोमन रेंग्स या नेक्स्ट रोमन रेंग्स WWE कंसिडर कर सकती है। तो ये थे रोमन के मैचेस टिल रेसलमेनिया 42 अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपकी प्रिडिक्शन मेरी प्रिडिक्शन से अलग है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर रोमन की तरह ही आप जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट भी सोच रहे हैं कि कौन हो सकते हैं एंड जानना चाहते हैं, तो मैंने उसमें भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब तक के लिए लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।